हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एचके स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 को। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो पहले तो हम कोई भी अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं तो हमें अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ना होगा। जब हम अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब हमें थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हाँ हमसे पूछ क्या रहा है या फिर हमें करना क्या है। ठीक है, तो आइए हम पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि cos थीटा इज इक्वल टू 7/8 है तो दो कंडीशन हमें दिया है, इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला दूसरा। ठीक है, यदि cos थीटा 7/8 है तो पहला कंडीशन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला कंडीशन है। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ये कंडीशन दिया, इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो पहले जो गिवन है हमें इससे सोल्यूशन करना है। चाहिए पहले जो गिवन रहता है हमें पहले वो लिखना रहता है। दिया है cos थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, अब इतना तो हमें गिवन है, कुछ हमने एक्स्ट्रा नहीं किया, अभी क्वेश्चन सही हमने लिखा है। अब हम करने जा रहे हैं हल सोल्यूशन। तो पहले हम सोचेंगे cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब होता है। कैसे होता है इससे समझिए। आधार बटे लंब, यही हमने आपको बताया ना। लेकिन ये कैसे होता है अगर आपको जानना है तो आप हमारे चैनल पे हमारी पहली वीडियो देख के इसका इंट्रोडक्शन उसमें हम दिए हैं। ठीक है, जहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हम बताएंगे। cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब। आधार हमारा कितना है, 7 है, लंब हमारा 8 है। ठीक है, तो जब हमारे पास आधार है और लंब है, हमारे पास क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, तो कर्ण हम निकालते हैं। उसके लिए हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। तो इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। हालांकि आपको पता होगा बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना पड़ता है। तो ये 7 हो गया आधार हमारा, लंब हमारा 8 हो गया, कर्ण हमारे पास नहीं है, तो वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जब हमें कर्ण निकालना रहता है तो हम लंब को और आधार को प्लस करते हैं। जब हमें लंब निकालना रहता है तो कर्ण को आधार को हम माइनस करते हैं। जब हमें आधार निकालना रहता है तो एज इट इज हमें कर्ण में से ये जो हमारा है आधार लंब है इसको माइनस करेंगे। तो हमें कर्ण निकालना है तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कर्ण निकलेगा। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर फिर BC का स्क्वायर। ठीक है, AC हमें निकालना है तो वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। BC हमें 8 दिया है, AB हमें 8 दिया है, BC हमारा 7 दिया है। 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आएगा 113। ठीक है, ये किसका मान है, AC स्क्वायर का। तो हमें AC स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, AC का चाहिए। तो जो हमारे स्क्वायर है इधर जाएगा और जब स्क्वायर को हम ट्रांसफर करते हैं तो रूट जाता है। AC इज इक्वल टू रूट में 113। तो ये हमारा AC का मान निकल आया। ठीक है,
अब जो हमारा समकोण त्रिभुज है वो कंप्लीटली कंप्लीट हो गया है। ये हमारा आधार मिल गया, लंब मिल गया, कर्ण मिल गया। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा बोर्ड भर गया है, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम इसको भी इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ इसका ही काम था, तो इसको भी हम इरेज कर दे रहे हैं। तो लंब हमारा 8 है, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, आधार हमारा 7 है, कर्ण हमारा रूट में 1 1 3 है। हम सब इरेज कर दिए इसलिए क्योंकि हमारा बोर्ड जो है फिल हो गया था। तो हमने यहाँ सारे को मान लिख दिया, लंब, आधार, कर्ण। तो हम पहले कंडीशन को सॉल्व करते हैं। पहला कंडीशन हम लिखते हैं अपना 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा है इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन है। तो यहाँ साइन है, कॉस है, तो पहले हम ऊपर वाले को लिखते हैं। तो साइन हमारा क्या होता है? साइन हमारा होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब हमारा कितना 8 है, कर्ण हमारा 13 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ रखेंगे 1 का एज इट इज ही रहेगा, 1 को हम कुछ नहीं करेंगे। साइन हमारा होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब हमारा कितना है 8 है, बाई कर्ण हमारा 30 रूट में 130 है, इंटू में यहाँ भी साइन है तो यहाँ भी उसका ही मान रखेंगे। ठीक है, अपॉन अब कॉस हमारा क्या होता है? कॉस हमारा होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार हमारा 7 है, कर्ण हमारा तो 130 है। 1 प्लस 7 बाई रूट में 113 इंटू 1 माइनस 7 बाई रूट में 113। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से सभी मान रखते हैं, वैल्यू पुट किए हम इसको। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं अब। तो देखिए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हमारा यहाँ एक फॉर्मूला ऐड हुआ है। कौन सा फॉर्मूला है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में हमारा a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में हमारा a माइनस बी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हालांकि ये इसके पहले क्लासेस में हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ रीजन देना पड़ता है कि इसके आगे हम क्या किए हैं। क्योंकि करके आप डालिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। ठीक है, अगर देखिए तो यहाँ ये कंडीशन है वो यहाँ हमारा फॉलो हो रहा है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हम इसके जगह इसको लिखेंगे। ठीक है, वो भी माइनस में। तो 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा 8 अपॉन 113 का होल स्क्वायर अपॉन में
ये भी वैसे ही रहेगा क्योंकि देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। 1 का स्क्वायर माइनस में 7/113 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, माइनस है तो माइनस। 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है। ठीक है, और 13 हमारा रूट में है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 113 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और ये रूट में है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 113। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ हमारा 113 आएगा एलसीएम, नीचे भी और ऊपर भी। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 113 माइनस 49 अपॉन में 113। ठीक है, देखिए इसका हर और इसका हर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा बच्चा 113 माइनस 49 अपॉन में 64। माइनस 49। ठीक है, ये आया। अब इसको हम माइनस करेंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये 113 में माइनस 64 तो आएगा 49। ठीक है, 113 माइनस 49 64। ये हमारा आंसर है, ये हमारा पहले कंडीशन का आंसर है। अब दूसरा कंडीशन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले को सॉल्व किया था, पहले का आंसर कितना था यहाँ हम लिख दे रहे हैं। पहले कंडीशन का आंसर कितना आया था हमारा 49 अपॉन 64, यही आया था ना। ठीक है, तो हम दूसरे कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन क्या दिया, cos स्क्वायर थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। cos स्क्वायर थीटा का मान हमसे पूछ रहा है, तो पहले हम यहाँ चुकी डाल के लिखेंगे कि cos थीटा हमारा क्या होता है। cos थीटा हमारा होता है आधार बटे लंब। ठीक है, आधार हमारा 7 है, लंब हमारा 8 है। हालांकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्वेश्चन में जो पूछा हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। cot थीटा हमारा होता है आधार बटे लंब, तो आधार 7 है, लंब 8 है। 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो पहले का आंसर भी हमारा इतना आया है, दूसरे का आंसर भी हमारा इतना आया है। हालांकि सोल्यूशन बहुत डिफरेंट है इसका। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये 7 हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम 8 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। जैसे हमने 7 बताया है, ये हमारा 8 क्वेश्चन नंबर है। तो आइए इसको भी पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे हम क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं। यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है और ये पूछ रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। यहाँ देखिए दोनों कंडीशन दिए है भी या नहीं, तो हमें इसको प्रूफ करना है कि नहीं। तो आइए प्रूफ करते हैं। पहले जो गिवन है हम उसको लिखते हैं। ठीक है, हल जो हमें गिवन है
दिया है 3 cot A इज इक्वल टू 4। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। ये 3 जो मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो इनटू है ना, तो अगर ये 3 हमारा मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, यानी अपॉन में चलाएगा, तो 4/3 आ गया। ठीक है, अब हमारा कॉट क्या होता है? कॉट होता है हमारा आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, तो हमें लिखना पड़ेगा कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, आधार बटे लंब। आधार 4 है, लंब हमारा 3 है, 4/3। तो अगर देखेंगे जैसे हमने पहले वीडियो में बताया है कि हमें आधार है, लंब है, कर्ण नहीं है, तो कर्ण निकालने के हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, आधार हमारा 4 है और जो हमारा लंब है वो 3 है। ठीक है, तो कर्ण हमारा 5 आएगा, क्योंकि ये एक ट्रिक होता है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, या फिर इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बताऊंगी कि आप आधार और लंब देख के कर्ण कैसे निकाल सकते हैं, कर्ण देख के आधार या लंब। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकालेंगे कर्ण को। ठीक है, यहाँ आप लिख दीजिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकालते हैं। ए बी हमारा 3 है, बी का स्क्वायर, बी सी हमारा 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसको हम ऐड करेंगे कितना आएगा? 25 आएगा। हालांकि हमने पहले ही बताया कि हमें AC का मान चाहिए, AC स्क्वायर का मान नहीं चाहिए। तो जो यहाँ स्क्वायर हम इधर अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट में चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर, देखिए यहाँ पे क्या है हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे तो हमारा रूट में चला जाएगा। ठीक है, और 25 किसका स्क्वायर होता है ये आप लोग को पता होगा, 5 का होता है। तो AC इज इक्वल टू हमारा आ गया 5। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये देखिए हमारा समकोण त्रिभुज जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो गया। हमें आधार कर्ण मतलब आधार लंब कर्ण मिल गया है। तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो फिल हो गया है। ठीक है, बोर्ड हमारा फिल हो गया था, इसलिए जो हमारा समकोण त्रिभुज था वो मैंने इरेज कर दिया। काम हमसे सिर्फ काम जो रहता है हमें यही इन लोग का मान रहता है। लंब का मान हमारा 3 है, आधार का मान हमारा 4 है, कर्ण का मान हमारा 5 है। ठीक है, तो अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपके पास वहाँ कॉपी रहेगी, मेरे पास तो एक ही बोर्ड है तो मैं इस पर समझाऊंगी। ठीक है, तो हमारे पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है कि इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है। तो चाहे हम एक साथ करें या फिर अलग अलग करें, अगर अलग अलग करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो पहले हम इतना को सॉल्व करते हैं, फिर इतने को सॉल्व करते हैं, दोनों का आंसर मैच करेंगे। ठीक है, पहले इतने को देखते हैं क्या है हमारा। वन माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस है 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि 10 स्क्वायर जो हमारा 10 होता है वो क्या होता है, चूंकि करके यहाँ लिखिए। जो हमारा 10 होता है वो होता है हमारा लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार।
लंब हमारा कितना है 3 है, आधार हमारा 4 है, तो यानी 3/4 यही होगा ना। देखिए लंब हमारा 3 है तो वहाँ 3, आधार हमारा 4 है तो वहाँ 4। तो इस क्वेश्चन पे हम आके रखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, इक्वल टू आप लगा के चलिए क्योंकि उसके अकॉर्डिंग चलना है। 1 - 10 के जगह पे 10 को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो हम लिखेंगे 3/4। कैसे लिखेंगे अभी मैंने सब एक्सप्लेन किया है। 3/4 का होल स्क्वायर है यहाँ पे, अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, वन ऐसे ही रहेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, अपॉन में 1 प्लस है तो 1 प्लस ऐसे ही रहेगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम हमारा 16 होगा तो 16 - 9 अपॉन में 16 अपॉन इसके अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस है तो प्लस रहेगा। एलसीएम हमारा 16 रहेगा तो 16 प्लस 9 अपॉन में 16। ठीक है, 16 हमारा कैंसिल आउट होगा तो बचेगा क्या 16 - 9 अपॉन 16 प्लस 9। ठीक है, और जब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, इसको ऐड करना है तो 16 - 9 कितना होगा 7 होगा, 16 प्लस 9 कितना होगा 25 होगा। तो जो हमारी ये कंडीशन है इसका आंसर कितना हमारा आया 7/25। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इरेज करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर a का आंसर कितना आया था 7/25। ठीक है, ये इसका आंसर आया था। अब हमें इसको सॉल्व करना है। cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। ठीक है, cos हमारा क्या होता है वो लिखेंगे, sin हमारा क्या होता है वो लिखेंगे। तो cos हमारा होता है आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, माइनस साइन क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। आधार हमारा कितना है 4 है, स्क्वायर है, कर्ण कितना है हमारा 5 है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। लंब हमारा 3 है, कर्ण हमारा 5 है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 25 आएगा एलसीएम और 16 - 9 7। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हुआ, जो हमारा इसका आंसर है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का जो हमारा आंसर है वो भी 7/25 हुआ। यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया। देखिए है या नहीं है, तो यहाँ से हो गया ना, है, क्योंकि आंसर देखिए 7/25 7/25। तो यहाँ लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RS। ये हमारा प्रूफ हो गया, ये है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि इसके आगे का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, थैंक यू।